हेलो, सबसे पहले आप सभी को शुभ दोपहर। आज 8 मार्च है और जैसा कि जानकारी में है हम लोग को कि 8 मार्च को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। ध्यान में रखेंगे इसको। इस बार का जो थीम रखा है वो राइट जस्टिस एक्शन फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल, ये इस बार का थीम है। और इस बार का जो अभियान लॉन्च किया है, इस बार का जो मेन अभियान है वो ध्यान में रखेंगे, गिव टू गेन, ये इस बार का अभियान रखा है। ध्यान में रखेंगे। हालांकि इसकी शुरुआत 1917 से ही हो जाती है, जब जिस समय में रूस की क्रांति हुई थी, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 1975 में इसको मान्यता दिया था। और लेकिन इसके 2 साल बाद 1977 से प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं हम लोग। ध्यान में रखेंगे। जो संयुक्त राष्ट्र है उसके जो 17 SDG लक्ष्य है, उसमें SDG नंबर 5 जो है, इसमें भी जेंडर इक्वलिटी का बात किया है। ध्यान में रखेंगे, जेंडर इक्वलिटी, लैंगिक समानता का बात किया है। भारत सरकार भी जो है लैंगिक समानता के क्षेत्र में कई सारे प्रयास निरंतर कर रहे हैं। इसमें सबसे प्रमुख जो योजनाएं के माध्यम से कर रही है वो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। ठीक है, बेटी बचाओ 2015 में हरियाणा के पानीपत से इसकी शुरुआत होती है, और जिसमें बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ नामक पहल के माध्यम से जो है महिलाओं को सशक्तिकरण किया जा रहा है। महिलाओं को स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आए हैं, जिसके तहत मुफ्त LPG सिलेंडर से गैस के माध्यम से जो है उनको स्वास्थ्य पे बल दिया। इसके अलावा महिलाओं को जो है लोन लेने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भी जो है महत्वपूर्ण रही है। ध्यान में रखेंगे, इसमें 3 स्तर पे जो है लोन प्रदान किए जाते हैं, जिसमें शिशु, किशोर और तरुण है। हालांकि अभी जो है तरुण प्लस का कॉन्सेप्ट आ गया है, जिसमें 20 लाख प्लस जो है लोन देते हैं। पहले 10 लाख तक ही इसमें सीमा थी, लेकिन अब उसमें बढ़ा दिया गया है। तो ये प्रमुख योजना थी। इसके अलावा आज ही प्रधानमंत्री मोदी जी के स्पीच में हम लोग सुन रहे थे कि लगभग 3 करोड़ महिलाओं को जो है लखपति दीदी से जोड़ने का कार्य जो है किया है। इसके अलावा जो है स्किल को बढ़ाने के लिए भी स्किल इंडिया मूवमेंट, स्टार्टअप को बढ़ाने के लिए स्टार्टअप योजना के माध्यम से महिलाओं को जोड़ा जा रहा है। और हमारे संविधान में भी जो है महिलाओं के लिए काफ़ी अनेक प्रावधानों के माध्यम से जो है महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है। सबसे पहले तो मूल अधिकार का जो आर्टिकल 14 है, विधि के समक्ष समानता, विधि का समान संरक्षण, समानता का अधिकार, तो इस माध्यम से भी जो है बल दे रहे हैं। आर्टिकल 16 को देख लीजिए, जिसमें जाति, धर्म, मूल, वंश के आधार पर भेदभाव नहीं करना है, वो भी एक अनुच्छेद है। इसके अलावा DPSP में जो है समान काम के लिए समान वेतन नामक पहल योजना है, आर्टिकल 42 को देख लिया जाए। इसके अलावा मूल कर्तव्य में भी जो है ये प्रावधान किया गया है कि महिलाओं की रक्षा करे। तो ये सब प्रमुख योजना ही है। ध्यान में रखेंगे। स्वामी विवेकानंद का भी मानना था जो बिना महिलाओं की स्थिति में सुधार किए बिना समाज का कल्याण संभव नहीं है। ठीक है, जैसे पक्षियों के लिए एक पंख से उड़ना संभव नहीं है, उसी प्रकार से बिना महिलाओं की स्थिति में सुधार लाए बिना आज जो विकसित भारत का सपना हम लोग देख रहे हैं 2047 तक, वो अधूरा सा लगता है। महिलाओं को साथ ला के जो है हम लोग ये सपना जो है देख सकते हैं। क्योंकि सिमोन दो बावार भी कहते हैं कि पहले उनके पंख कुतूर दिए जाते हैं, बाद में इल्ज़ाम लगाते हैं कि उड़ना नहीं जानते हैं। तो हम लोग को इसको लेके चलना चाहिए, क्योंकि स्त्री पैदा नहीं होती, स्त्री को बनाया जाता है। हम लोग को साथ ला के आना ही पड़ेगा। जवाहरलाल नेहरू ने भी एक बार कहते हैं कि लोगों को जगाने के लिए महिलाओं को जगाना जरूरी है। तो ध्यान में रखेंगे इसको। ये प्रमुख जो है सरकार का पहल था। बिहार सरकार भी इस दिशा में लगातार प्रयास कर रही है, जिसमें 33% आरक्षण का भी व्यवस्था किया है। 73वां 74वां संविधान संशोधन के माध्यम से जो पंचायती राज में भी व्यवस्था किया है, उसमें लगभग 33% आरक्षण को बढ़ा के 50% आरक्षण जो है महिलाओं के लिए कर दिया। भारत सरकार भी जो है 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से महिलाओं को सशक्त कर रहा है। इसके अलावा जो है बिहार सरकार जो है 7 निश्चय का जो भाग 2 है, उसमें सशक्त महिला, सक्षम महिला नामक योजनाओं के माध्यम से भी जो है काफ़ी पहल इसमें जो है कर रहे हैं। इसके अलावा 2024 का जो बजट देखे होंगे, उस 25-26 का उसमें एक ज्ञान पे बल दिया, जिसमें GYAN, एन से नारी ही था, वहाँ पे ध्यान में रखेंगे इसको, जिसे गरीब, Y से युवा, A से अन्नदाता था और N से नारी था। नारी पे भी बल दिया रहा है। इसके अलावा देखिए महिलाओं को सशक्तिकरण में चुनौतियाँ क्या है। सबसे बड़ी चुनौती तो है पुरुष प्रधान जो है हम लोग का समाज है, पुरुष प्रधान समाज है। जो भी डिसीजन लेंगे वो पुरुष ही लेंगे। इसमें महिलाओं की भागीदारी को खास करके ग्रामीण स्तर पे न्यूनतम रूपों में देखा जाती है। ठीक है, तो ये एक सबसे बड़ी जो है कॉन्सेप्ट रहा है, जिसमें मुखिया जो है आजकल जो बनता है, मुखिया पति, सरपंच पति, ये सब का कॉन्सेप्ट है। ये प्रमुख चुनौतियाँ रही है। इसके अलावा रूढ़िवादी जो परंपरा रही है, ये भी एक महत्वपूर्ण जो है बात रही है। इसके अलावा राजनीतिक असंवेदनशीलता रही है, यानी राजनीति में जो है महिलाओं की आगे बढ़ने का जो तरीका है वो तो है, लेकिन इसमें जो उसका नेतृत्व करता है वो पुरुष प्रधान जो है समाज ही करता है।
ठीक है। इसके अलावा कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण ये प्रमुख समस्या। हालांकि जब विशाखा दत्त का केस आया था 1997 में, उसमें इस पर रोक लगा दिया था, ठीक है। और ये भी बताया था उसके बाद जस्ट 2020 में जो अभी जो हाल ही में केस आया था बबीता पुनिया वर्सेज जो यूनियन ऑफ इंडिया आया था 2020 का, उसमें भी महिलाओं को जो है सुरक्षित करने के लिए जो है बात किया था, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। खास करके नॉर्डिक कंट्री वगैरह जो है, जो हमारा नॉर्डिक कंट्री है, स्कैंडिनेवियन कंट्री है, उसमें महिलाओं की स्थिति अच्छी है, ठीक है। स्टार्टिंग से ही उसमें महिलाओं को जो है महिलाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो ये बात है। हाँ, एक बात और ध्यान रखेंगे कि अगर महिलाओं को हम लोग साथ कर लेते हैं तो निश्चित रूप से भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा। एक दरमियान बताते हैं, जब आधुनिक भारत पढ़ेंगे, जब 1930 का जो दांडी मार्च था, तब महात्मा गांधी ने कहे थे कि हम लोग क्या करेंगे कि नमक बनाएंगे, ठीक है। नमक बनाएंगे, लेकिन नमक में सिर्फ यहाँ से जो 78 किलोमीटर पैदल चले थे उसमें सिर्फ पुरुषों को ही शामिल करेंगे, ठीक है। लेकिन एक महिला जो राष्ट्रीय आंदोलन में नेतृत्व कर रही थी, कमला देवी चट्टोपाध्याय, उन्होंने कहा था कि नमक आंदोलन में केवल पुरुषों तक सीमित नहीं रखना चाहिए बल्कि महिलाओं को भी इसमें जोड़ना चाहिए। और इसी का परिणाम था कि लाखों लाख आदमी जो है नमक आंदोलन में, गांधी जी के जो सविनय अवज्ञा आंदोलन थे उसमें जुड़ गए थे। ये कहा भी जाता है, एक शायरी सुन लीजिए, पूरी धारा साथ दे तो और बात है, पूरी धारा साथ दे तो और बात है, तुम जरा साथ दे तो और बात है, चलने को तो एक पैर पे चलती है, चलने को तो एक पैर पे चलती है, पर दूसरा भी साथ दे तो कोई और बात है। ध्यान में रखेंगे। इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।